हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोड से रिलेटेड आज यहाँ हमारा 68 ट्यूटोरियल है। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म यहाँ पर डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर हम अपने कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म को अपने पीएचपी के डेटाबेस में यहाँ पर सेव करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर पहले अपने एक डेटाबेस को यहाँ पर क्रिएट करते थे। इसके लिए हमें यहाँ पर एक क्वेरी रन करानी होगी। और उस क्वेरी को रन कराने से पहले हम यहाँ पर अपने डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट कर लेते। इसलिए हम यहाँ पर अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डॉलर कनेक्शन नाम का। और उस वेरिएबल में हम यहाँ पर डॉलर एसक्यूएलआई और उस वेरिएबल में हम यहाँ पर माई कनेक्ट नाम का हमारा ये जो फंक्शन है वो फंक्शन यहाँ पर डाल देंगे, माई कनेक्ट। और हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमें चार पैरामीटर्स को यहाँ पर पास कराता है। उस चार पैरामीटर्स को हमें यहाँ पर पास कराना है। पहला पैरामीटर है लोकल होस्ट। हमारे होस्ट का नेम हमें यहाँ पर पहले डाल देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़र का नेम डाल देना है। यूज़र का नेम है रूट। और उसके बाद हमें यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। हम यहाँ पर पासवर्ड ब्लैंक डाल देते। और उसके बाद हम यहाँ पर डेटाबेस में हमारा इस डेटाबेस का यहाँ पर नाम डाल देना है फोर्थ पैरामीटर के तौर पर। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस में यहाँ पर एक टेबल को क्रिएट करना है। इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट क्वेरी को यहाँ पर रन कराएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल में हम यहाँ पर अपने क्रिएट टेबल की क्वेरी को डालने वाले। अब इसमें हम यहाँ पर अपने क्रिएट टेबल की क्वेरी को डालते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर क्रिएट टेबल ले लेते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दे देना है कॉन्टैक्ट। और उसमें हमें यहाँ पर सर्कुलर ब्रेसेस में हमें यहाँ पर हमने जो डेटा को यहाँ पर सबमिट किया तो उस डेटा को हम यहाँ पे देखते 1 2 3 और 4। हमें यहाँ पर चार फील्ड्स को लेना है। और एक जो होगी वो यहाँ पर कस्टमर की आईडी को भी हम यहाँ पर ले लेंगे अपने डेटाबेस में। इसके लिए हम यहाँ पर पहले कस्टमर की आईडी को ले लेते हैं। कस्टमर आईडी इन प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट हम यहाँ पर अपने कस्टमर आईडी को यहाँ पर उसका डेटा टाइप हमने यहाँ पर इंटीजर दिया है और उसे हमने यहाँ पर प्राइमरी की लगा दी है, जिससे कि हमारी जो आईडी है वो यहाँ पर यूनिकली डिफाइन होगी। हर बार यहाँ पर नई आईडी क्रिएट होगी और वो यहाँ पर रिपीट नहीं होगी। इसलिए हम यहाँ पर प्राइमरी की लगा दिए और उसके बाद हमने यहाँ पर एटो इंक्रीमेंट लगा दिया है। एटो इंक्रीमेंट से हमारी आईडी हमें यहाँ पर इंसर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। वो हर बार यहाँ पर इंक्रीमेंट होती रहेगी, हर बार यहाँ पर चेंज होती रहेगी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने फुल नेम को डालना है। फुल नेम, फुल नेम। और हमारा जो फुल नेम है हम यहाँ पर varchar में स्टोर कराएंगे। varchar 200। varchar की साइज हम यहाँ पर 200 दे देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को स्टोर कराना है। इसलिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर ले लेते हैं। मोबाइल नंबर हम यहाँ पर अपने varchar में ही स्टोर कराएंगे। varchar 200। अब इसके बाद हम यहाँ पर ईमेल को स्टोर कराएंगे। ईमेल
और इस ईमेल को हम यहाँ पर varchar में ही स्टोर करेंगे, varchar 200। अब इसके बाद लास्ट का जो होगा वो यहाँ पर मैसेज होगा, मैसेज। हमारा मैसेज जो है वो यहाँ पर हम टेक्स्ट में सेव करेंगे, टेक्स्ट डेटा टाइप में, क्योंकि हमारा मैसेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर उसे टेक्स्ट में ही सेव करेंगे। मैसेज का साइज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर उसे टेक्स्ट में लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है। अब हमें यहाँ पर इस क्वेरी को फायर करना है, इसलिए हम यहाँ पर अपना एक MySQLi क्वेरी नाम का जो फंक्शन है उसे यहाँ पर डाल देते हैं, MySQLi क्वेरी। और हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर दो पैरामीटर्स को ले लेता है। डॉलर कनेक्शन, हमारी जो डेटाबेस के कनेक्शन की क्वेरी जिसमें हमने यहाँ पर स्टोर किए उस वेरिएबल को हमें यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर जो क्वेरी फायर करानी है, क्रिएट की हो या इंसर्ट की, उस क्वेरी के वेरिएबल को यहाँ पर डाल देना है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और चलते अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये जो डेटा है वो यहाँ पर अपने डेटाबेस में टेबल को कैसे क्रिएट करता है। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर एरर नहीं दिए। अब हम यहाँ पर इसे फिर से रिफ्रेश कराते और देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर एरर दे दिए, MySQL एक्सेप्शन टेबल कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब हमने यहाँ पर जब दो बार रिफ्रेश किया तो उसने यहाँ पर हमें एरर दी थी। दो बार रिफ्रेश करने के बाद उसने हमें टेबल एग्जिस्ट की एरर दी। इसका मतलब हमें यहाँ पर हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर लोकल होस्ट PHP MyAdmin में चलते हैं और देखते हैं हमारे प्रोजेक्ट 3 नाम के डेटाबेस में हमारा जो टेबल है, कॉन्टैक्ट नाम का जो टेबल है वो यहाँ पर अपने डेटाबेस में क्रिएट हो के आया है या नहीं। प्रोजेक्ट 3 नाम का डेटाबेस है हमारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नाम का जो टेबल है वो यहाँ पर क्रिएट होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस कॉन्टैक्ट नाम के टेबल में हमें यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, हमने यहाँ पर 5 कॉलम्स को यहाँ पर क्रिएट किया था, वो पांचों के पांचों कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस क्रिएट टेबल की क्वेरी को यहाँ पर कमेंट आउट करना है। और यहाँ पर हमें इंसर्ट की क्वेरी को डाल देना है। हमारी इंसर्ट की क्वेरी को लेने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, $SQL नाम का वेरिएबल हमें यहाँ पर ले लेना है। उस वेरिएबल में हम यहाँ पर अपनी इंसर्ट की क्वेरी को डालेंगे, इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम हमें यहाँ पर दे देना है कॉन्टैक्ट। हमारा जो पहला कॉलम है वो है फुल नेम का कॉलम है, हमें यहाँ पर फुल नेम ले लेना है, फुल नेम। उसके बाद हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर के बाद हमें यहाँ पर ईमेल लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना मैसेज लेना है। और अब हम यहाँ पर इस सर्कुलर ब्रेसेस को कंप्लीट कराएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यूज डाल देनी है। वैल्यूज को हम यहाँ पर डॉलर फुल नेम, हमारी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आएगी, डॉलर फुल नेम, उसके बाद डॉलर मोबाइल नंबर, डॉलर ईमेल,
और डॉलर मैसेज। हमें यहाँ पर ये चारों वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल देना है। हमारे जो इनपुट टैग है उससे यहाँ पर ये वैल्यूज़ आएंगी हमारे कॉन्टेक्ट के फॉर्म से। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है। हमने यहाँ पर हमारी क्वेरी को फायर कर लिया है पहले ही टेबल को क्रिएट करते वक्त। और अब इस फाइल को हमें यहाँ पर सिर्फ सेव कराना है और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये डेटा यहाँ पर अपने इस टेबल में यहाँ पर इंसर्ट होता है या नहीं। इसे हमें यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कराना है। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर डॉलर ईमेल और डॉलर मैसेज को अनडिफाइंड कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ पर इस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट। अब इस फाइल को हम फिर से सेव कराते और चलते अपने ब्राउज़र में। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपने टेबल में इंसर्ट हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी एरर आई थी वो यहाँ से जा चुकी है। अब हम चलते पेज में माय एडमिन में फिर से इसे रिफ्रेश कराते हैं और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर इंसर्ट होके आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो भी डेटा डाला था वो सारा का सारा डेटा यहाँ पर शो हो रहा है ही। अब इसके बाद हमें यहाँ पर हमारा जब डेटा यहाँ पर इंसर्ट होगा, हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में चलते हमारा जो डेटा यहाँ पर डाला हुआ है वो यहाँ से हम सबमिट करेंगे, तो हमारा डेटा हमारे इसे सबमिट करने के बाद इस सेकंड पेज में हम यहाँ पर मूव नहीं होंगे। हम डायरेक्टली इसी पेज में यहाँ पर रिफ्रेश होकर हमारा ये सारा का सारा डेटा यहाँ से रिमूव होकर इसी पेज में हमें यहाँ पर लाना है। हमें यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट से हम यहाँ पर एक अलर्ट ले लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करना है, स्क्रिप्ट टैग, और उसे यहाँ पर एंड करा देना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक अलर्ट लगाएंगे जिससे कि हमारा डेटा इंसर्ट होने के बाद वो हमें यहाँ पर इंसर्ट का अलर्ट दे देगा। थैंक्स फॉर फीडबैक, ऐसा हम यहाँ पर अलर्ट दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर और एक डाल देते हैं /n वी विल contact you as soon as possible। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है और हमें यहाँ पर अपना डेटा इंसर्ट कराने के बाद हमें फिर से फॉर्म अपने कॉन्टेक्ट्स के फॉर्म के पेज में यहाँ पर आना है। इसलिए हम यहाँ पर लोकेशन डाल देते हैं, लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर अपना पेज की पाथ को यहाँ पर दे देना है form.php, form.php, और उसे यहाँ पर सेमीकोलन लगा देना है। अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसे वर्क करती है। हम यहाँ पर दूसरे एक डेटा को यहाँ पर इंसर्ट कराएंगे। और इसे यहाँ पर सबमिट करा दी। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर हमें अलर्ट भी शो करा दिया है और हमारा जो लोकेशन है उसने यहाँ पर सेकंड पेज में ना लेके जाके यहीं पर हमें रिटर्न दे दिया है। हमें यहाँ पर फिर से उसने फर्स्ट पेज में ही यहाँ पर भेज दिया है। हमारा स्क्रिप्ट जो डेटा है वो यहाँ पर अपने डेटाबेस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेटाबेस में हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया होगा।
हम इसे रिफ्रेश कराते और देखिए दोस्तों, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर अपने डेटाबेस में आ गया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस फीडबैक लिस्ट के बटन में यहाँ पर अपने डेटा क्लिक करने के बाद एक एंकर टैग ले लेंगे, जिससे कि हमारा जो फीडबैक लिस्ट बटन, उस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। वहाँ पर हमें अपने डेटा को शो कराना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने फॉर्म में और हमें यहाँ पर अपने फॉर्म में इस बटन टैग के ऊपर यहाँ पर एंकर टैग लगा देना है, एंकर टैग। और इस एंकर टैग में हमें यहाँ पर href नाम का ये एट्रीब्यूट डाल देना है। और ये जो हमारा एट्रीब्यूट है वो यहाँ पर हमारे फीडबैक लिस्ट के पेज पर हमें मूव कराएगा, इसलिए हम यहाँ पर फीडबैक डॉट php नाम की एक फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पर लोकेशन दे देते हैं फीडबैक डॉट php। अब इस एंकर टैग को हम यहाँ पर क्लोज कराएंगे, एंकर टैग। और अब इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर इसे क्लिक करा कर देखते हैं हमारा ये सेकंड पेज पर जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो फीडबैक बटन है वो यहाँ पर हमें फीडबैक पेज पर यहाँ पर भेज रहा है, फीडबैक डॉट php। यहाँ पर हम कुछ डाल देते हैं, वेलकम टू फीडबैक लिस्ट, वेलकम टू फीडबैक लिस्ट। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर अपने इस फीडबैक लिस्ट के पेज पर आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर अपने डेटा को शो कराना है, इसलिए हम यहाँ पर पहले अपने PHP को स्टार्ट कर लेते हैं और अब उसे यहाँ पर एंड करा देते हैं। हमें यहाँ पर अपने डेटा को शो कराना है, इसलिए हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर पहले एक वेरिएबल लेना होगा, डॉलर कनेक्शन नाम का हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसमें हम यहाँ पर MySQL कनेक्ट नाम की ये फंक्शन यहाँ पर डाल देते हैं। हमारे MySQL कनेक्ट नाम का फंक्शन है वो यहाँ पर 4 पैरामीटर्स को लेता है। पहला पैरामीटर है होस्ट का नेम लोकल होस्ट, उसके बाद हमारे यूज़र का नेम रूट, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड लेते हैं और लास्ट में हम यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम डाल देते हैं project3 और यहाँ पर इसे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने डेटाबेस के जो भी रिकॉर्ड्स है उन्हें यहाँ पर शो कराना है, इसलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल फिर से डाल देते हैं, डॉलर SQL नाम का वेरिएबल हम यहाँ पर ले लेंगे और इस वेरिएबल में हम यहाँ पर अपनी जो दूसरा फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ पर डाल देते हैं। MySQL क्वेरी नाम का हमें यहाँ पर फंक्शन डाल देना है, जिससे कि हमारा जो डेटाबेस का डेटा है वो यहाँ पर हमारे पेज में यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर हमें अपने डॉलर कनेक्शन नाम की जो क्वेरी है उसे यहाँ पर पहले डालना है और उसके बाद हमें यहाँ पर उस डेटा को सिलेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कमांड ले लेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट। हमें यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम के बाद यहाँ पर अपने टेबल का नेम डाल देना है, कॉन्टैक्ट नाम का हमारा टेबल हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना होगा। टेबल बना कर हम यहाँ पर अपने पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पर एक टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पर स्टोर कराएंगे और उसे यहाँ पर अपने पेज में शो कराएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर टेबल ले लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर टेबल टैग स्टार्ट कराते ही हमारा जो टेबल टैग होगा उसकी हम यहाँ पर विड्थ सेट कराएंगे। विड्थ हम यहाँ पर 100% डाल देंगे, 100%। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इस टेबल टैग को बॉर्डर लगा देनी है,
हम यहाँ पर 1 बॉर्डर डाल देते हैं। और हम यहाँ पर उसे स्टाइल भी लगाएंगे। स्टाइल के लिए हम यहाँ पर पैडिंग डाल देंगे, पैडिंग 10 पिक्सल। उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस टेबल टैग को क्लोज कराएंगे, टेबल। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टेबल में यहाँ पर पहले हेडिंग दे देनी। हेडिंग देने के लिए हम यहाँ पर टेबल रो ले लेंगे, टेबल रो। टेबल रो को यहाँ पर क्लोज कराएंगे। और टेबल की हेडिंग लेनी है, इसलिए हम यहाँ पर टेबल हेडिंग टैग डाल देंगे, टेबल हेडिंग टैग। उसे यहाँ पर क्लोज कराएंगे। और अब हम यहाँ पर पहले सीरियल नंबर ले लेंगे, सीरियल नंबर। उसके बाद सेकंड हम यहाँ पर नेम ले लेंगे, नेम। उसके बाद हम यहाँ पर मोबाइल शो कराएंगे, मोबाइल नंबर। उसके बाद हम यहाँ पर ईमेल शो कराएंगे। और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर अपने मैसेज को शो कराएंगे, मैसेज। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने PHP से डेटा लेना है। डेटा लेने के लिए हम यहाँ पर अपने टेबल में और एक हम यहाँ पर रो डाल देंगे। और इस रो को डालने के लिए अब इसके बाद हमें यहाँ पर अपने PHP को स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी फॉर इस लूप को यहाँ पर रन कराएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर अपने PHP को स्टार्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर एंड करा देना है। और इसमें हम यहाँ पर अपनी फॉर ईच लूप को रन करेंगे, फॉर ईच। और अब इसके बाद हम यहाँ पर डॉलर रिजल्ट, हमने यहाँ पर डॉलर एसक्यूएल नाम का वेरिएबल ले लिया है, इसलिए हम यहाँ पर डॉलर एसक्यूएल नाम का वेरिएबल डाल देंगे। डॉलर एसक्यूएल एज डॉलर की एंड डॉलर रो। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डाल देने हैं। और उन कर्ली ब्रेसेस को हमें यहाँ पर क्लोज कराना है। और इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर अपना एक टेबल का रो यहाँ पर क्रिएट कराना है, जिसमें कि हम यहाँ पर हमारा सारा का सारा जो डेटा है उसे यहाँ पर शो कराएंगे। अब इस टेबल के रो में हमें यहाँ पर टेबल के डेटा को शो कराना है, इसलिए हम यहाँ पर टेबल डेटा डाल देते हैं। और इस टेबल डेटा में हमें यहाँ पर पहले इसे क्लोज कर रहे हैं। हमें यहाँ पर अपने फॉर ईच लूप से यहाँ पर अपने वैल्यूज को लेना है, इसलिए हम यहाँ पर अपने PHP को आपको यहाँ पर ऐसे डाल देना है, PHP के स्टार्टिंग टैग को। और उसमें हमें यहाँ पर ये वेरिएबल डाल देना है। इस वेरिएबल में हमारा जो डेटा है वो आएगा। और इस
वेरिएबल के अंदर आपको सर्कुलर स्क्वायर ब्रेसेस में यहाँ पर फुल नेम, हम यहाँ पर पहले फुल नेम को प्रिंट कराने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर पहले फुल नेम ले लेते हैं और उसके बाद इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे हमें फुल नेम के बाद मोबाइल नंबर को डाल देना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर हम ईमेल डाल देंगे और लास्ट में हमें यहाँ पर मैसेज डाल देना है। ये हो गया हमारा टेबल यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में और देखते हैं हमारा ये जो फीडबैक लिस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पर अपने डेटाबेस से अपने वेब पेज में यहाँ पर होता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे फीडबैक लिस्ट का जो डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर अपने सीरियल नंबर का जो टेबल का डेटा है वो हमने यहाँ पर शो नहीं किया है। इसके लिए हम यहाँ पर और एक टेबल डेटा लेंगे और उसमें यहाँ पर सीरियल नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। या हमने यहाँ पर डेटाबेस में क्या लिया था, कस्टमर आईडी, हमें यहाँ पर कस्टमर आईडी डालना होगा, कस्टमर आईडी। और इसे रिफ्रेश कराते, तो देखिए दोस्तों हमारा जो टेबल है वो यहाँ पर ऐसे बन के आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा ये जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है वो हमने यहाँ पर सबमिट किया था, और उस सबमिट करने के बाद हमने यहाँ पर अपने डेटाबेस में उसके डेटा को सेव किया था। सेव करने के बाद हमने यहाँ पर उस डेटा को शो ऑफ करना था, इसलिए हमने यहाँ पर अपने फीडबैक लिस्ट नाम का एक बटन क्रिएट किया और उस बटन में हमने यहाँ पर लिंक दी सेकंड पेज की, और उस पेज में हमने यहाँ पर अपना डेटा को शो कराया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर एक बटन लगाएंगे जिससे कि हमारा ये जो डेटा है वो यहाँ पर हम डिलीट भी करा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस फॉर्म में बनाया हुआ है, ऐसे डिलीट का एक्शन नाम का एक कॉलम हम यहाँ पर ले लेंगे और उसमें हम यहाँ पर अपने डेटा को डिलीट कराने का बटन यहाँ पर डाल देंगे।